ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है किस टॉपिक का है पता है? यहाँ गर्म किया जा रहा है, रॉड है कंडक्टिंग, तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का ही है। ये जो क्वेश्चन है इसको कोई भी बना सकता है। इवन स्टूडेंट जो है उनके लिए तो है ही, जो स्टूडेंट नहीं भी है कोई भी जो थोड़ा बहुत भी सोच सकते हैं वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक रॉड है, रॉड को क्या किया गया? कंडक्टिंग रॉड है। कंडक्टिंग रॉड का मतलब क्या? उस रॉड से हीट पास कर सके या फिर करंट पास कर सके, वैसा रॉड क्या होता है? कंडक्टिंग होता है। यहाँ क्या किया गया है? रॉड के एक एंड को गर्म किया गया है। तो गर्म करने के बाद क्या होगा? दूसरा एंड भी गर्म होगा। तो एसटीडी स्टेट का टेम्परेचर दिया हुआ है 4 पॉइंट का T1 T2 T3 एंड T4 दिया हुआ है। और एसटीडी स्टेट पे जो हीट फ्लो कर रहे हैं कौन सा? Q1 Q2 Q3 एंड Q4 ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है? इज और आर है, इसका मतलब क्या है? मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इज सिंगल, आर फॉर मोर देन वन, यानी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो दूसरा एंड गर्म होता है तो होगा, वास्तविकता है। तो ये बताएं कि दूसरा एंड गर्म होता क्यों है? क्यों होता है कि रॉड जो है ये ढेर सारे पार्टिकल से बना हुआ है। तो जो पार्टिकल इस फायर के कांटेक्ट में है वो क्या होगा? वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा मतलब क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पार्टिकल अबाउट मीन पोजीशन। आई बात समझ में? मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या होते हैं? वाइब्रेशन करते रहते हैं। तो जब ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा तो इसके बगल में भी तो पार्टिकल है, तो बगल वाले पार्टिकल को भी क्या करेगा? ये टक्कर मारेगा। टक्कर मारेगा मतलब क्या? कोलाइड करेगा। कोलाइड करेगा तो क्या होगा? तो बगल वाला पार्टिकल आगे चल देगा, ये पार्टिकल वापस पीछे चल देगा। तो बगल वाला जो आगे चला वो आगे वाले को टक्कर मारेगा, फिर वो आगे वाले को टक्कर मारेगा। इस तरह से क्या होता है कि सारा पार्टिकल वाइब्रेट करने लगता है। आई बात समझ में? अब जब वाइब्रेशन शुरू हो जाता है तो क्या स्टार्टिंग में इसका वाइब्रेशन तो जीरो था, फिर धीरे धीरे क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने लगेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ते बढ़ते एक टाइम होगा फिक्स हो जाएगा। तो क्या इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड समझ रहे हो ना? क्या होता है एम्पलीट्यूड? अगर कोई वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। ये रहा मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? फिक्स हो जाता है वाइब्रेशन करते करते। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या इसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो वाइब्रेशन कर रहा है इलास्टिक कॉलिजन तो होगा, लेकिन इसमें जब वो आगे बढ़ रहा है तो क्या होता है कि उसमें फ्रिक्शन भी होगा, जिसके कारण क्या होगा कि एम्पलीट्यूड का लॉस होता जाएगा और फाइनली सबसे लास्ट में सबसे कम एम्पलीट्यूड का होगा वाइब्रेशन, यानी कि एसएचएम। आई बात समझ में? तो जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो इसका टेम्परेचर भी इससे कम होगा। इसी तरह इसका टेम्परेचर इससे कम होगा, इसका टेम्परेचर इससे कम होगा, यानी एम्पलीट्यूड कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। हीट फ्लो करता ही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। आ रही है बातें समझ में? तो ये टेम्परेचर कम होगा तभी ना हीट यहाँ से यहाँ आएगा, ये कम होगा तभी ना हीट यहाँ से यहाँ आएगा, ये कम होगा तभी हीट यहाँ से यहाँ आएगा। आ रही है बातें समझ में? तो सारे टेम्परेचर क्या होंगे? अलग अलग होंगे या सेम होंगे? अलग अलग होंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। स्टार्टिंग में सबसे हाई और लास्ट में सबसे लो। तो क्या हो जाएगा? सारा का सारा टेम्परेचर सेम तो नहीं होगा, ये अलग अलग तो हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा ही, अलग अलग होगा। टेम्परेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जाहिर सी बात है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो होगा ही, तभी तो हीट फ्लो करेगा। तो जो हीट हम यहाँ देंगे क्या वही हीट यहाँ निकलेगा? अगर थर्मली इंसुलेटेड है, नहीं दिया है क्वेश्चन में, मतलब थर्मली इंसुलेटेड है, इसका हीट कुछ भी सराउंडिंग में नहीं जा रहा है, तो यहाँ जो देंगे
वही यहाँ निकलेगा। ठीक पाइप में अगर पानी जितना डालें उतना ही बाहर निकलेगा ना। तो क्या होगा, क्या होगा, जो हीट यहाँ देंगे Q1 Q2 सब के सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? एम्पलीट्यूड सब समझ में आया, आ गया ना। एम्पलीट्यूड वाला को ऐसे भी समझ सकते हो कि एक स्टिल वाटर है, उसमें क्या करते हैं कि स्टोन गिराते हैं ढेला, तो वो क्या करता है, वाटर में क्या होता है, रिपल जनरेट होता है। तो स्टार्टिंग का देखें रिपल ज्यादा होता है, बाद का कम होता है, फिर बाद का कम होता है। ठीक इसी वही प्रोसेस इसमें भी है। तो यहाँ जो एक एंड पे गर्म किए दूसरा गर्म हुआ, ये किस प्रोसेस के तहत हुआ? इस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, हीट ट्रांसफर तो होता है, पार्टिकल नहीं होता है। पार्टिकल वाइब्रेट करके हीट को ट्रांसफर करता है। दूसरा वर्ड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल ही ट्रांसफर हो जाता है, जिससे मान लो एक बर्तन में हम पानी को गर्म करते हैं, तो जो फायर के कांटेक्ट में है वहां का पार्टिकल क्या होता है, ऊपर उठता है, अब बगल वाला पार्टिकल क्या होता है, वहां का स्पेस लेता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे समझें गर्मी के दिनों में खेत में जहाँ धूल सब ज्यादा है, वहाँ क्या होता है कि अचानक देखते हो कि साइक्लोन की तरफ घूमने लगता है। वहां भी वही होता है कि अचानक गर्म होता है, गर्म होकर के वहां का हवा ऊपर उठता है, तो बगल का जो एयर है, एयर पार्टिकल, वो क्या होता है, उस स्पेस को लेने लगता है। एक तरफ से आना हुआ, एक तरफ से जाना हुआ, तो वो क्या होता है, बवंडर का रूप ले लेता है। उसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं, वाटर को भी उबालते हैं, बॉयल करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन, जो हम लोग देखेंगे अगले दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर देखेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।